इन दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा जो 2023 का जेईई मेंस का फॉर्म है, इसका हम ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भरें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपना क्रोम ओपन करना है, उस पर सर्च करना है examinationservice.nic.in। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा जेईई मेंस 2023 सेशन 1 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी। यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म जेईई मेंस 2023 सेशन 1 रहेगा, तो हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको जब स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे तो ये देखिए ये फ़ी दिखा देगा आपको कि कितना कितना फ़ी लग रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पे अगर आप बीई या बीटेक करना चाहते हैं तो 1000 रुपये लगेगा भारत के बाहर प्रतिशुल्क। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 800 रुपये लगेगा फीमेल के लिए। और ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपका ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है, ये पढ़ने के बाद इसको आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा जाता है। उसके बाद इसको आई एग्री कीजिएगा डिक्लेरेशन को, और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कैंडिडेट्स नेम, यानी कि जो जिसके नाम से फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखेगा, फिर वो अपने पिता का नाम लिखेगा, फिर माता का नाम लिखेगा, फिर यहाँ पे जन्म तिथि, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे ईयर मंथ डे सब आपको सिलेक्ट कर लेना है बारीकी से एक एक चीज़। वो सिलेक्ट करने के बाद आप लिंग जेंडर मेल है या फीमेल है वो यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। पहचान के प्रकार आपके पास क्या है, पैन कार्ड है, स्कूल आईडी है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर कोई भी इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा इंटर पैन नंबर, मतलब जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं पैन कार्ड सेलेक्ट किया हूँ, अगर आप स्कूल आईडी सेलेक्ट करते हैं या पासपोर्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसका यहाँ पे आपको नंबर लिखना होगा। फिर यहाँ पे वर्तमान पता लिखना होगा आपको, अपना लोकलिटी और परमिशन नंबर ये सब आपको लिखना होगा। स्थानीयटी, लोकलिटी, सब लोकलिटी और लोकलिटी देश, आप किस देश से आते हैं, इंडिया से आते हैं या फिर यहाँ पे देखिए राज्य, आप किस राज्य से आते हैं तो यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कीजिएगा। अब राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको अपना पिन कोड लिखना है, फिर यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना है, वैलिड ईमेल आईडी डालना है, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना है। और फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे वैकल्पिक सूत्र, अगर आपके पास अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो डाल दीजिए। फिर अगर आपका दोनों पता सेम है, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और अस्थायी पता दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा। जब क्लिक कर दीजिएगा तो वो सब यहाँ पे फिल हो जाएगा जैसे आप ऊपर फिल किए थे। फिर यहाँ पे चूज पासवर्ड, अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पे आप अपना अलग अलग डाल दीजिएगा। जैसे क्या है ना कि कोई कितने लोग होते हैं बिहार में निवास करते हैं लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं पापा के जॉब के कारण या पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ भी रह रहे हैं, तो वो यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ रह रहे हैं तहाँ लिखिएगा, परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड से देख के लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे ये सब लिखने के बाद जैसे ही यहाँ पे देखिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड ये सब लिखने के बाद पासवर्ड आप अपना एक सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्या है आपका, व्हाट इज योर नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, आप जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद क्या है ना कि आपको यहाँ पे एक अपना दे देना है, एक या यहाँ पे आपको दे देना है पासवर्ड सुरक्षा जवाब, जो सिक्योरिटी आंसर चूज किए थे सिक्योरिटी आंसर डाल देना है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिखा रहा है ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल कर लेना है। सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि कृपया निम्नलिखित जानकारी की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें। यदि आप दर्ज की गई किसी भी जानकारी को बदलना चाहते हैं तो आप पंजीकरण फॉर्म को संदर्भित पे बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए अगर कुछ सुधार नहीं करना है तो यहाँ पे सबको टिक कर दीजिए कि मेरा सब कुछ सही है। तो यहाँ पे सब कुछ टिक करने के बाद इसको आई एग्री कीजिए। और आई एग्री करने के बाद आप एक बार इसको मिला भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपका कुछ गलत है या नहीं गलत है। अगर गलत है तो वो भी उसको सुधार कर लीजिए, अगर नहीं गलत है तो उसको ऐसे ही सब टिक कर लीजिए। और टिक करने के बाद आई एग्री यहाँ पे कीजिएगा और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको यस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा, उस पर एक ओटीपी आएगा।
उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे OTP फिल करेंगे तो OTP फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा और एक एप्लीकेशन नंबर दिखा देगा। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हमारा टिक लग चुका है और फ़ोन वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप में देखिए कितने स्टेप में भरना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फाइनल सबमिट, ये सब आपको करना है। तो अभी देखिए मेरा एक ही कंप्लीट दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक ही दिखाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरे यानी कि पर्सनल डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे तो मेरा नाम दिखा देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा, लिंग दिखा देगा, पिता का नाम, माता का नाम, और यहाँ पे आपको राष्ट्रीयता सेलेक्ट करना है। अब राष्ट्रीयता आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंडियन है या फॉरेन। फिर यहाँ पे निवास का राज्य, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रही है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपका कैटेगरी कौन सा है, तो हम यहाँ पे जनरल EWS कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यदि आप एक विकलांग कैंडिडेट हैं तो आपके पास बेंचमार्क विकलांगता है, तो मैं विकलांग कैंडिडेट नहीं हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या आपको मधुमेह है, तो यहाँ पे इसको भी आप यस नो करिए। उसके बाद हम बात करें निवास की जगह, आपका कहाँ पे हुआ है, अर्बन हुआ है या रूरल हुआ है, मतलब ग्रामीण में हुआ है या शहरी क्षेत्र में हुआ है, तो हम यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वार्षिक परिवार की आय, आपका जो वार्षिक आय है 2, 2, 4, 2, 6, मतलब अप टू 1 लाख है या 1 लाख से 2 लाख है या 2 लाख से 3 लाख है या 3 लाख से 4 लाख है, 4 लाख से 5 लाख है या जो भी है, तो यहाँ पे हम 1 लाख सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पिताजी कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए तैयारी का सेलेक्ट, वो आपके सेल्फ स्टडी किए हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन किए हैं, ऑनलाइन कोचिंग किए हैं या ट्यूटोरियल क्लास इन स्कूल किए हैं या कुछ भी किए हैं, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग डाल देते हैं। फिर योग्यता परीक्षा में स्कूल में शिक्षा का माध्यम, जो आप देखिए यहाँ पे योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम देखिए यहाँ पे क्या था, आपका आसामी था, बंगाली था, बोडो था, डोगरी था, इंग्लिश था, गुजराती था, तो मेरा हिंदी था। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो फिर यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी पिन जो दिखा रहा है नीचे, कैप्चा जिसको बोलते हैं, वो कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा पर्सनल डिटेल्स भी सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद हम आधार डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यानी कि तीसरे नंबर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम आधार डिटेल्स पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आधार डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा क्या आपके पास आधार नंबर है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। अब जैसे ही हम यस करेंगे तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे सबमिट करना है। अब सबमिट करेंगे तो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू दिस सबमिट, मतलब इस सेक्शन को सबमिट कर दिया है, तो हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा आवेदन संख्या आ गया। फिर यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा और उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों किसी एक का चयन करें, मतलब आप में से किसी एक को चयन करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहला है मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण का मिलान करके JEE मुख्य 2023 के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो यहीं सभी लोगों को सिलेक्ट करना है। और ये जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, आधार कार्ड में मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है। और तीसरा है मैं अपना आधार नंबर साझा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो हम यहाँ पे पहला सेलेक्ट करेंगे और पहला ही सभी को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे घोषणा पे आई एग्री, मतलब डिक्लेरेशन को आई एग्री करना है और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो पूछेगा आर यू श्योर दिस वांट दिस सेक्शन, मतलब ये भी आप डिटेल सबमिट किया जाए तो इसको भी ओके करना है। ये बार बार जितनी बार आप सबमिट एंड नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उतनी बार पूछेगा। तो यहाँ पे आधार डिटेल्स भी हमारा हो गया। अब जो है एग्जामिनेशन सेंटर, तो हम क्या देना चाहते हैं आप के लिए, मतलब किसके लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, BE BTech के लिए या पेपर 2A यानी कि B आर्किटेक्चर के लिए, पेपर 2B प्लानिंग के लिए, यहाँ पे आप जो भी देना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम सेक्शन 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए परीक्षा के सत्र के लिए आवेदन सेक्शन 1,
फिर यहाँ प्रश्न पत्र का माध्यम, आप इंग्लिश हिंदी उर्दू, तो हम यहाँ पे हिंदी में चाहते हैं। फिर परीक्षा राज्य का शहरी, तो आप यहाँ पे बिहार, मतलब जैसे आप यहाँ पे अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे जो भी राज्य आपका है वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे वो राज्य का आप जिसे कहाँ देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नियरेस्ट जो है वो अपना नियरेस्ट सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि नियरेस्ट ही सही रहता है। तो मेरा नियरेस्ट है मोतिहारी है, तो हम यहाँ पे मोतिहारी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर परीक्षा का यहाँ पे फिर मैं बिहार दे देता हूँ। फिर यहाँ पे अगला पूछेगा कि अगला कहाँ देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बेतिया दे देते हैं। फिर तीसरा पूछेगा कि आप किस राज्य में देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा नियरेस्ट कौन सा है वो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा, जो मतलब आपके अकॉर्डिंग आपके घर से जो नियरेस्ट सेंटर हो वो वहीं सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे चौथा चॉइस पूछेगा, फिर चौथा चॉइस मैं दे देता हूँ यहाँ पे जो भी मतलब 5 चॉइस करना है, तो मैं यहाँ पे पटना दे देता हूँ चौथा चॉइस। फिर हो गया, यहाँ पे पूछेगा पिता अभिभावक का व्यवसाय, पिता क्या करते हैं, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, लॉ प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट सर्विस है, पब्लिक सेक्टर सर्विस है, प्राइवेट सर्विस है, या टीचिंग है, या फार्मेसी है, सेल्फ एम्प्लॉय है, या डिफेंस सर्विस है, या अदर हैं। तो मेरे पिताजी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, मतलब किसानी करते हैं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। पिता अभिभावक की योग्यता, लिटरेट है, मतलब मैट्रिकुलेटेड है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या मतलब डॉक्टर्स, वो जो भी आपको यहाँ पे लगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे मैट्रिकुलेटेड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद माता पिता अभिभावक का यहाँ पे देखिए मदर्स मतलब यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप माता का अभिभावक, जो माता क्या करती है, माता जो है वो क्या करती है। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, फार्मेसी, डिफेंस सर्विस, अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ। यहाँ पे देखिए अदर्स में ना है ना, अदर्स में इंक्लूडिंग हाउस वाइफ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। माता अभिभावक की योग्यता, तो मेरी माँ पढ़ी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिटरेट पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है और फिर डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर पूछेगा आर यू श्योर दिस वांट दिस सेक्शन, तो इसको यस कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स खुल के आ जाएगा। आपने 10वां इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, तो उत्तीर्ण की स्थिति, तो आप यहाँ पे पास सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण सम्मिलित होने वाला वर्ष, मतलब आप किस वर्ष पास किए थे वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ पे 10th इक्विवेलेंट आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे स्कूलिंग का स्थान, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपका कहाँ था, रूरल था या अर्बन था, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट करेंगे, स्कूल कॉलेज का प्रकार आप क्या था, गवर्नमेंट स्कूल था या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था या केंद्रीय विद्यालय था या जवाहर नवोदय विद्यालय था या प्राइवेट था, जो भी आप, तो मेरा गवर्नमेंट स्कूल था तो यहाँ पे गवर्नमेंट। योग्यता परीक्षा राज्य क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो किस स्टेट से आप पास किए थे वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे योग्यता परीक्षा जिला, आप उस राज्य में किस जिला से किए थे वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम सिलेक्ट कीजिएगा, आपने किस स्कूल मतलब किस बोर्ड से किया था उस स्टेट में वो यहाँ पे। फिर यहाँ पे परिणाम मोड, आपका परसेंटेज था या सीजीपीए था वो सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे जैसे ही हम परसेंटेज मतलब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था और कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ था, परसेंटेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम डालना है, पता डालना है, फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का पिन कोड डालना है। फिर यहाँ पे हम 12th इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो हम पास कर चुके हैं। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण सम्मिलित होने वाला वर्ष, पासिंग मतलब आप किस वर्ष पास किए थे, तो 2021 में किए थे या 22 में किए थे, जो भी आप मतलब किए थे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे योग्यता परीक्षा की अगर हम बात करें तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे सबसे पहला ऑप्शन है ये डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड AICTE से, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं और आपका यूनिवर्सिटी AICTE से अप्रूव है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई दूसरा है एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री, मतलब विदेश से आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं जिसका AIUE से है, या आप इसको भी सिलेक्ट कर ले सकते हैं अगर यहाँ से कर रहे हैं तो। अगर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2-year कोर्स ऑफ द ज्वाइंट सर्विस मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA से कर रहे हैं, या जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन लंदन कैम्ब्रिज श्रीलंका से कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, या HSC वोकेशनल एग्जामिनेशन ओनली फॉर IIT से करेंगे तो ये इसको सेलेक्ट करेंगे, या हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ द इंटरनेशनल तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए अगर इंटरमीडिएट और 2-year
प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे उसके बाद बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओपन स्कूलिंग विथ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर ये सब आपका नहीं है, आप एक नॉर्मल इंटरमीडिएट कर रहे हैं, वो सीबीएसई से चाहे स्टेट बोर्ड से, यानी कि अपने राज्य से कर रहे हैं या सेंट्रल स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या मतलब अब कोई भी अदर स्टेट से कर रहे हैं, तो यहाँ पे द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10th+2 सिस्टम कंडक्ट बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या स्टेट बोर्ड सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली काउंसिल ऑफ द इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली। तो अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं या सीबीएसई से या किसी भी बोर्ड से, अदर स्टेट बोर्ड से, तो आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। फिर स्कूल का स्थान यहाँ पे रूरल था या अर्बन था वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। फिर स्कूल कॉलेज का प्रकार यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, गवर्नमेंट स्कूल था या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था, तो यहाँ पे मेरा गवर्नमेंट स्कूल था। फिर योग्यता परीक्षा राज्य क्वालिफाइंग स्टेट, आप किस स्टेट से किए थे वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे योग्यता परीक्षा जिला, उस राज्य में आप किस जिला से 12th किए थे वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम सेलेक्ट कीजिएगा कि आप उस राज्य में या उस जगह से किस बोर्ड से किए थे। फिर यहाँ पे परिणाम मोड, आपका परसेंटेज था या सीजीपीए था वो सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे टोटल नंबर आपको कितना आया था और ऑब्टेन मार्क्स कितना था, कितना परसेंटेज हुआ। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है और फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का आपको नाम डाल देना है। फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का पिन कोड डाल देना है और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना है। जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो पूछेगा। फिर यहाँ पे आर यू वांट दिस सेक्शन सबमिट, इसको भी आप मतलब श्योर हैं सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे इसको यस कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स हमारा खुल के आएगा। क्या आप जुड़वा हैं, तो हम यहाँ पे जुड़वा नहीं है तो इसको नो करेंगे। फिर अगर इसको नो करके यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर वही बात पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो इसको भी आपको यस करना है। अब जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए देश का कोड, मतलब आप किस देश में रहते हैं, तो हम इंडिया में रहते हैं तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर आपको एक यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, वो देश का कोड है जो 91 है मोबाइल नंबर का, वो यहाँ पे रहेगा, आपको मोबाइल नंबर देना है। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है। फिर यहाँ पे कैप्चा लिखना है। फिर आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा ओटीपी सेंट योर ईमेल, मतलब योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, इसको आप क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर के लिए 1 टाइम पासवर्ड आप यहाँ पे फिल कीजिए और ईमेल वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल वाले में मोबाइल वाला का ओटीपी और ईमेल वाले में ईमेल वाले सेक्शन में ईमेल वाला का ओटीपी डाल के यहाँ पे वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हो गया। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ, यानी कि पूरा चेहरा के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर अपलोड करना है, जो उसका मिनिमम साइज 4 KB रहेगा, मैक्सिमम साइज 30 KB रहेगा। फोटो का मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB रहेगा। फिर यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र, जैसे मैं EWS से अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे EWS का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। ये PDF फॉर्मेट में रहना चाहिए। मैक्सिमम साइज जो है इसका 50 KB से 300 KB का है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या है ना कि हम यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे, तो फोटो के लिए हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। के तौर पर यही फोटो अपलोड करना है तो हम ये फोटो सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फोटो दिखा देगा, तो यहाँ पे देखिए इसको अपलोड ओरिजिनल, तो हम यहाँ पे इसको अपलोड ओरिजिनल फोटो कर दिए। आपको फोटो सेलेक्ट करना है वो फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो सिग्नेचर सेलेक्ट करना है वो सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप अपलोड पे करेंगे तो यहाँ पे इमेज फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे जब तीनों डॉक्यूमेंट्स में दिखा देगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को फिल करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फाइनली, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे के सामने क्लोज का ऑप्शन आएगा द राइट साइड में ऊपर में, उसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर आपके सामने रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का आएगा, जो फाइनल सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नाम लिख दीजिएगा, पिता का नाम देख ली, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरा आप इसको एक एक तरीके से अच्छे से देख लीजिएगा। वो सब देखने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि सब कुछ आपका सही है। आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं या जहाँ एग्ज़ाम सेंटर देना चाहते हैं, इस सब अगर आप देख लेंगे तो सब अगर आपका सही है
तो यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स देखने के बाद यहाँ पे अपना एड्रेस देख लीजिएगा, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद आप अपना जुड़वा है या अपना पता देख लीजिएगा, सब कुछ आप देख लीजिएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अपना फ़ोटो देख लीजिएगा, सिग्नेचर देख लीजिएगा, और जो श्रेणी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है ये देख लीजिएगा। ये सब आपका सही है तो यहाँ पे सबको आपको बारी बारी से टिक करना है। जैसे ही आप बारी बारी से टिक कर लेंगे, इसको टिक कर लीजिएगा, और टिक करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को आई एग्री कीजिएगा, और यहाँ पे फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप यस करेंगे। अब जैसे ही आप यस करेंगे तो आपका जो है ना मतलब एप्लीकेशन फॉर्म मतलब सबमिट हो गया, सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि योर ईमेल आईडी है टू वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल आईडी फर्स्ट। तो यहाँ पे पहले आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा सिक्योरिटी पिन मैचेड प्लीज, तो यहाँ पे इसको, उसके बाद आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे 6 अक्षर का ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देखिए, यहाँ पे योर ईमेल आईडी इज वेरीफाई सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू गो टू होम, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई और ईमेल आईडी वेरीफाई ये दिखा देगा। ये जो ईमेल आईडी वेरीफाई है ये आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय भी कर सकते हैं, शुरू में भी और लास्ट में भी। अब यहाँ पे हमारा फी पेमेंट जो है वो 1000 का पेमेंट करना है। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 का पेमेंट करना है। अगर आपको कोई डाउट लगता है, मतलब कुछ गलत लगता है, तो आप यहाँ पे देखिए एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एडिट कर लेंगे, नहीं तो पे एग्जाम फी पे करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑनलाइन मोड, इसको आपको सिलेक्ट करना है और परस्यूड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। तो फिर पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, तो आपको इसको ओके करना है। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपका नाम दिखा देगा, एप्लीकेशन नंबर दिखा देगा, कस्टमर आईडी दिखा देगा, फी अमाउंट दिखा देगा। तो आप किस माध्यम से पे करना चाहते हैं, एसबीआई, एमओपी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, या कैनरा बैंक पेमेंट गेटवे, या आईसीआईसी बैंक पेमेंट गेटवे। तो हम एसबीआई पेमेंट से करना चाहते हैं, हम एसबीआई पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हम स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के मर्चेंट पे यानी कि ऑनलाइन एसबीआई पेमेंट के माध्यम पे हम चले जाएंगे। और वहाँ पे जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, एसबीआई नेट बैंकिंग से करते हैं तो 0 रुपये का चार्ज है, अदर बैंक नेट बैंकिंग से 5 रुपया 9 पैसा, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से 0, अदर बैंक डेबिट कार्ड से 0 रुपया, और क्रेडिट कार्ड से 12 रुपया 98 पैसा, यूपीआई से 0। तो आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है वो माध्यम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और सक्सेसफुली पेमेंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप पेमेंट कर लेंगे तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जेईई मेंस 2023 का ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल फ़ोन से कैसे भरें ये आपको पता चल गया है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।